आज फंक्शन का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ लिया था। हम लोगों ने पिछले क्लास तक में फंक्शन के कितने टाइप होते हैं ये सब पढ़ लिए थे। फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह जान लिए थे। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज देखते हैं डोमेन एंड रेंज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डोमेन। देन सबसे पहले लिखते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। हम अलग अलग फंक्शन के लिए डोमेन कैसे निकाल के वो देखते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में तुम्हारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पोलिनोमियल फंक्शन वाला। रेशनल फंक्शन एक तरीके से, पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा y इजकल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये किस तरीके का फंक्शन है? एक तरीके से तुम्हारा एफ एक्स बाई जी एक्स। एक तरीके से तुम्हारा रेशनल फंक्शन हुआ। तो इसमें तुमको क्या चीज़ करना है? एफ एक्स पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। डिनोमिनेटर जब भी रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सिर्फ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी होगा वो सारे डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी रियल नंबर का जो नंबर बचेगा वो सारे तुम्हारा क्या होगा? वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। तो डिनोमिनेटर में इसमें क्या है? डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस थ्री। देन यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा एक्स क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या? 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस समझ में आया? हेलो। जी। ओके, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो। जस्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, y इजकल टू 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये भी क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो क्या चीज़ होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर सिर्फ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होना चाहिए? अलग अलग करके देखो बारी बारी से। तो एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन अगर तुम दोनों को देखोगे तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा?
डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या होना चाहिए 1, 2। समझ में आया ये चीज? जी। इसमें कुछ पूछना भी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये बनाओ तो इसका डोमेन निकालना। देखो हम लोग का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन में क्या चीज होना चाहिए? डोमेन में होल रियल होगा एक्सेप्ट क्या, जब डिनोमिनेटर 0 होता है वहां वो वाला नहीं लेना है नंबर। तो हमको बस क्या चीज कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को डज नॉट इक्वल टू 0 कर देना। देन इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे करके आएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 4, 1। तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या 1, और डोमेन होल रियल होगा एक्सेप्ट कौन कौन सा 2 नंबर नहीं होगा, 1, 4। समझ में आया ना? ओके। जी सर। देन एक और क्वेश्चन बनाओ। एक तीसरा नंबर था, एक चौथा नंबर बनाओ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डोमेन निकालना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर को 0 के बराबर मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 करके शुरू करेंगे। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 9। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 रहता है तो एक्स बराबर क्या लिखते हो, 3। रूट चट्टा एक्स 3। बराबर रूट अंडर 9 लिखते हो। जी। जी सर हमें छोड़ दिए थे एक्स बराबर रूट अंडर 9 लिखते हो तो एक्स बराबर इसका 3 प्लस माइनस 3 लिखते हो। प्लस माइनस 3 यहाँ पर आता क्या है लिख जी। रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। समझ में आया? जब भी एक्स स्क्वायर पर से जी सर रूट समझ गए। हटाएंगे तो हमेशा मॉड दिया जाता है। समझ में आया? मॉड ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 3 तो एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा -3, 3। समझ में आ गया ना? ओके। ये तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 का जी। क्वेश्चन। एक तरीके से तुम्हारा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन रहेगा टाइप 2 में। देन अगर तुम्हारा ऐसे रहे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, चाहे y इज इक्वल टू अंडर रूट में कुछ भी एक्सप्रेशन रहे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन इसका हो जाएगा डोमेन इज x belongs to real number for which fx क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वाला का भी क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर एपेक्स दे दिए नाम, यहाँ पर एक्सप्रेशन नाम दे दिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर y बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 है तो इसको क्या चीज़ करेंगे, डोमेन इसका क्या हो जाएगा x के वो सॉल्यूशन के लिए जब x माइनस 2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड, ये चीज समझा। अंडर रूट में कुछ भी स्क्वायर सर रूट को हटा देंगे ना। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। तो यही तुम्हारा डोमेन हो गया। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, इसके लिए क्या हो जाएगा डोमेन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर x माइनस यही तुम्हारा x ग्रेटर देन जी। एक तुम लोग बनाओ तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनाओ तो इसका डोमेन निकालना। इसका डोमेन के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होना चाहिए 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 9 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम और तरीका से क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा एक्स माइनस 3 से कहाँ तक होना चाहिए 3 तक। एक प्रॉपर्टी तो तुम लोग को बताए हुए था, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए रहता है तो ए एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है ए एक्स ए से माइनस ए से लेकर ए तक रहता है। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए रहता है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है माइनस ए से ए तक। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक माइनस 3 से 3 तक होगा। देन डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा -3 से 3। समझ में आया ये चीज। हेलो, ये वाला जी याद नहीं इसी तरह करके करें। एक और आगे क्वेश्चन बनाओ जन, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना। ओके देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखो। क्या चाहिए बार बार बता रहे जो अंडर रूट के अंदर में रहेगा वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस खाली वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे
तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अगर इसको तुम लोग करना चाहो तो अगर मान लो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या चीज करेंगे, नंबर पहले तो एक तो दो बार x बराबर एक बार 0 रख देंगे और एक तरफ 4 माइनस एक्स बराबर 0 रख के देख लेंगे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, x मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा 4। उसके बाद हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। इधर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये कुछ हमारा 0 और ये कुछ हमारा 4। तो हमको एक इंटरवल लेते हैं, हमको एक इंटरवल 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो। हम मान लो 6 ले ली, 6 को रख के देखो, इसमें इसमें रख के देखोगे 6 को रख के तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर यहाँ पर इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में अगर तुम 6 को रख कर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 माइनस 6 होगा, तो क्या आ जाएगा 6 गुने माइनस 2 होगा, ये माइनस 12 होगा, जो कि तुम्हारा क्या है, लेस देन 0 है। लेस जी। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन हमको सॉल्यूशन क्या चीज के लिए पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कौन सा हमारा पॉजिटिव मतलब वैल्यू कौन सा इंटरवल में ले रहा है, 0 से लेकर 4 तक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4, क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। समझ में आया, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो तो। हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन के लिए। 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन क्या हो जाएगा, अगर मान लो चाहे 2 को सारे को उधर ले जाओ, 0 के उधर, तो देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 दे देंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ प्लस 1 कर सकते हैं, फिर माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 क्योंकि कट के 0 ही आ जाएगा, ये माइनस 2 का माइनस 2 का है। देन देखो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या काम करो, अगला स्टेप में माइनस 3 को इधर ले आओ, LHS में, तो माइनस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 में बदल जाएगा। तो प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन तुम्हारा हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या बोलते हैं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, ये दोनों सेम चीज है। ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। देन अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, जब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, √3, जब इसका ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो देन तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू √3 तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 से लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब 1 को दोनों तरफ भेज दो, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √3 -1 हो जाएगा। यही तुम्हारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जी सही है। डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1
-1 माइनस रूट 3 से -1 प्लस रूट 3 तक। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कितना नंबर क्वेश्चन था? 5वां नंबर। ये 6ठा नंबर है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। इसका डोमेन करना। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। इसका डोमेन करना। जल्दी से निकालो। सबसे पहले इस वाले के लिए लिखते हैं। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा? x हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब दूसरे वाले के लिए 2 आया। देखते हैं। 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या होना चाहिए? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? x लेस देन इक्वल टू 3। देन पहले वाला क्या बोल रहा है कि x क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, 1 के बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए। और दूसरा वाला बोल रहा है 3 के बराबर होना चाहिए या फिर 3 के से छोटा होना चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन पहला वाला क्या होना चाहिए? एक से बड़ा या फिर बराबर। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है? 3 से छोटा या फिर 3 के बराबर। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। पहला वाला बोल रहा था 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? 3 के बराबर होना चाहिए या फिर 3 से छोटा होना चाहिए। देन अगर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे देन तुम्हारा कहाँ से कहाँ है? 1 से लेकर 3 तक आएगा। देन 3 तुम्हारा तक। क्या हो जाएगा? डोमेन इज x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 तक। समझ में आया? जी। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो। अब टाइप थर्ड। जैसे टाइप में देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 और x प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज तुम्हारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 डिनोमिनेटर माइनस तुम्हारा क्या होना है? 0। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो x प्लस 2 और तुम्हारा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन। सोनू माइक ऑन करो। माइक म्यूट करो। अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आया? हेलो। अब दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा क्या होगा? डोमेन होगा। और नहीं सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा डोमेन नहीं होगा। तो देन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं? डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 2 इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब
एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 माइनस 2, देन एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2, एक्स -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन इसको बारी बारी से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दे, एक्स -2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0, देन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 2 -2। अब दोनों को नंबर लाइन पर रख के -2 देखेंगे, -∞ +∞, -2 और 2, कोई एक नंबर लेंगे, कोई इंटरवल के भी, ये दोनों कितने कितने बार आया है, एक एक बार, कोई एक इंटरवल में नंबर लेंगे। मान लो 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर लेते, मान लो हम 4 दिए, 4 रख के देखेगा तो ये क्या आएगा, अगर 4 रख के देखेगा तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, ये तुम्हारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये कितने बार आया, 2 एक बार आया, -2 भी कितने बार आया, तीसरा इंटरवल भी पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारा सॉल्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, हमारा क्या चीज़ के लिए पूछा है, 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा, पॉजिटिव वाला कौन कौन हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, यहाँ पर 2 के पास ओपन इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो ऊपर में दिया हुआ था कंडीशन, x क्या होना चाहिए, 2 से 2 नहीं नहीं नहीं, -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा और यहाँ पर क्लोज इंटरवल। यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, मतलब यहाँ से अगर नंबर लाइन को दर्शाएंगे तो -2 से अगर पीछे जाएं तो -∞ तक जाएगा, और -2 के पास क्या है, पॉइंट सर्कल की, डायरेक्ट सर्कल नहीं की, क्योंकि -2 को हमको नहीं लेना है सोल्यूशन डिनोमिनेटर, क्योंकि बोल रहा था हमको x डज नॉट इक्वल टू -2, इसीलिए यहाँ 2 के पास क्लोज बनाएंगे, 2 के पास क्लोज बनाएंगे, क्योंकि 2 के बराबर हम ले सकते हैं, 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यही हमारा हो गया डोमेन। डोमेन क्या है, कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सबसे पहले तो हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं होना, मतलब 1 + x डज नॉट इक्वल, तो क्या होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू -1, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। और उसके बाद अंडर रूट जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को बारी बारी से 0 को पहले बराबर कर लो, नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए, सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। 1 - x बराबर 0 तथा 1 + x बराबर 0, देन यहाँ पर 1 बराबर x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर x बराबर -1, ऐसा आ जाएगा। देन दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। -∞, इन्फिनिटी, -1 1, और सब कितने बार आया, एक एक बार आया, यानी और नंबर ऑफ टाइम्स आया। अब मान लो कोई एक इंटरवल ले लेते हैं, उसके बीच में देखते हैं नंबर डाल के वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर बोलो, मान लो हम 3 लिए, 3 को लेकर आए इस वाले क्वेश्चन में रखो, पॉजिटिव आता है सर। इस वाले में रख के देखो, देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 - 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3
जस्ट 1 सेकेंड, 1 + 3 ना हो जाएगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो ये बराबर क्या हो जाएगा -1/2, जो कि क्या है तुम्हारा निगेटिव है, लेस देन 0 है -1/2। तो पहला वाला इंटरवल क्या आ गया निगेटिव, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक नंबर बार आया है एक, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा निगेटिव। तो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा सोल्यूशन, -1 से 1 से हमको तो पॉजिटिव ही खोज रहा था, लेकिन -1 को नहीं लेना है, -1 के जगह पर हम ओपन डालेंगे, ओपन सर्किल जैसा डालेंगे, मतलब पॉइंट सर्किल जैसा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में पहले ही बोल दिया था x डज नॉट इक्वल टू -1, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट सर्किल बनेगा। वो -1 से जस्ट बड़ा ले सकते हैं, लेकिन -1 के बराबर कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि तुम्हारा पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर -1 के बराबर नहीं लेंगे, -1 से जस्ट बड़ा लेंगे, वो कहाँ तक चला जाएगा 1 के ऊपर डार्क सर्किल करेंगे, क्योंकि 1 को लेना है, 1 को लेना है, 1 से छोटा या फिर 1 को लेना है, -1 को नहीं लेना, -1 से बड़ा कहाँ तक 1 तक, तो डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 के पास ओपन इंटरवल दिए इसलिए क्योंकि -1 को सोल्यूशन में नहीं लेना है, 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल दिए क्योंकि 1 को लेना था सोल्यूशन। समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ देन तो। राइज कर दो, अंडर रूट ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या चाहिए होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x - 2 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x क्या चीज़ होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 2 के बराबर x नहीं होना चाहिए। ओके, और आगे हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो अंडर रूट वाला जो ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बारी बारी से 0 के बराबर करो ताकि हम उसको नंबर लाइन पे बता पाए, x - 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, नंबर लाइन पे दर्शाएंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये कुछ 2 हुआ, ये कुछ क्या हुआ 3 हुआ। जब हमारा कोई एक इंटरवल ले लेते दोनों कितने बार आया है, एक बार आया है, और नंबर ऑफ टाइम्स है, एक इंटरवल ले लेते 3 से इन्फिनिटी के बीच में, मान लो 5 ले लिए, 5 रख के देखोगे, जब 5 रख के देखोगे तो क्या आ जाए 5 - 3 डिवाइडेड बाई 5 - 2, 5 - 3 2/3 आएगा, जो तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, लेकिन 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 2 के पास हम क्या करेंगे ओपन सर्किल, मतलब पॉइंट सर्किल बनाएंगे, 2 से छोटा, यहाँ पर 3 के पास क्लोज सर्किल बनाएंगे, 3 से 2 के पास ओपन सर्किल इसलिए बनाए क्योंकि डिनोमिनेटर को जब 0 के बराबर नहीं करना था, तो x डज नॉट 2 x क्या चीज़ के बराबर नहीं होना चाहिए 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट सर्किल बनाए, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही था।